Good morning, students. Today we have come up with the part 3 of this video of science, that is acid, bases and salts. In our previous videos we have discussed about different types of different properties of acid, bases and salt, such as their physical and chemical properties, and we have also discussed about the indicators such as the litmus, methyl orange, China rose and many more else. Okay, now in this video we'll be studying about neutralization reaction. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है ना, हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है. एज यू कैन सी हियर वी हैव न्यूट्रलाइजेशन. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? सो neutralization means what? We have to nullify the effect of either the acid or the base. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपके पास एसिड है, ठीक है ना, वो कैसे हटेगा? ठीक है, वो कैसे, उसका असर कैसे ख़त्म होगा? तो इसका असर ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसका जो एंटी हो, यानी उसका जो अपोजिट हो. ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होता है? वो होता है बेस. ठीक है, तो जब दो सेम स्ट्रेंथ वाले, ठीक है, अपोजिट लोग मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसी तरह से दो केमिकल्स जो सेम स्ट्रेंथ क्यों हो, लेकिन उनकी, ठीक है, क्वालिटीज़ क्या हो, एकदम प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो. ठीक है ना, तो वो जब मिलती हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस शो करती हैं. ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन एन एसिड गेट्स मिक्सड विद द बेस. ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे कि जब एक एसिड बेस से मिक्स होता है, ओके, देन इट फॉर्म्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है ना, तो ये क्या होता है? इसकी वजह से फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है. ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है. ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इट इज़ बीइंग टोल्ड दैट यू हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले एसिड डालेंगे, ठीक है, उसके साथ इंडिकेटर रहेगा. ठीक है, और उसके बाद हम उसमें क्या मिला देंगे? उसमें हम मिला देंगे बेस. ठीक है ना, फिर हम देखेंगे कि जो रिएक्शन हुआ है वो कैसा हुआ है. ठीक है ना. ओके, नाउ सी हियर इज़ वन मोर टर्म, इट इज़ कॉल्ड फेनोफ्थलीन. ठीक है ना, फेनोफ्थलीन क्या होता है? ठीक है, ये भी इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो बताता है कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है. गेटिंग? तो सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है. मिथाइल ऑरेंज आपके पास तो होगा नहीं घर पे, ठीक है ना, ना ही फेनोफ्थलीन होगा. तो इसके बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं? यू कैन यूज़ द नेचुरल इंडिकेटर्स टू डू एक्सपेरिमेंट एट योर होम. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने घर में. ठीक है ना, और देख सकते हैं कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आपको बताया गया है कि आपको क्या लेना है? फेनोफ्थलीन लेना है. ठीक है ना, आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो घर पे? ठीक है, आप ले लो लेमन. ठीक है, लेमन ले लीजिए, लेमन का जूस निकाल लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में या बर्तन में आपके घर में जो भी हो, ठीक है, उसमें लेमन डाल दीजिए. ठीक है ना, क्योंकि वो एसिड है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आपके घर पे टर्मरिक अवेलेबल होगा. ठीक है, टर्मरिक की क्या खासियत होती है? ये इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो कोई कलर नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसका कलर रेडिश ऑरेंज हो जाता है. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? लेमन में थोड़ी सी टर्मरिक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे. ठीक है, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसमें हम एक बेस मिलाएंगे. ठीक है ना, तो बेस हमारा क्या हो सकता है? सोप वाटर हो सकता है. ठीक है, साबुन का पानी, सोप सॉल्यूशन, सोप वाटर सॉल्यूशन. ठीक है ना, तो उसको हम डालेंगे और फिर देखेंगे रिएक्शन कैसा हो रहा है. तो आप जैसे उसको डालेंगे देखेंगे कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रहेगा. अगर इसका आप अपोजिट करेंगे, मान लीजिए आपने सोप वाटर लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में यू हैव टेकन अ सोप वाटर, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है ना, आप क्या करेंगे? उस टेस्ट ट्यूब में सोप वाटर डालो, उसके बाद फिर उसमें क्या मिला दीजिए आप? यू हैव टू मिक्स इट विद ओके द टर्मरिक पाउडर. ठीक है, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मिला दीजिए. ठीक है, आप क्या लीजिए? सोप लीजिए. ठीक है, उसमें क्या मिला देंगे? टर्मरिक. ठीक है ना, उसमें आप मिला दीजिए टर्मरिक मिला दीजिए. ठीक है, टर्मरिक मिलाएंगे जैसे ही आप, तो आप देखेंगे टर्मरिक का यानी जो हल्दी का कलर है वो येलो ना रह के, ठीक है, बल्कि रेडिश ऑरेंज हो जाएगा. ठीक है ना, अब
हमको तो पता चल गया है कि ये बता रहा है कि आपका जो सोप सॉल्यूशन है दैट इज़ बेसिक, ठीक है। अब हमें करना है यहाँ पे परफॉर्म करवाना है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या खासियत होती है, जैसे इस सॉल्यूशन में यानी सोप के सॉल्यूशन में, ठीक है, आप टर्मरिक डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है, रेडिश ऑरेंज, ठीक है ना, रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। अब इसमें आप मिला दीजिए, ठीक है, एसिड, एसिड मतलब लेमन जूस। जैसे ही आप लेमन जूस इसमें मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो इसका हल्दी का कलर था वो वापस से वही हो जाएगा, ठीक है ना, वो पुराने अपने कलर में आ जाएगा, जिससे क्या पता चलता है कि जो बेस का वो था इफेक्ट था दैट हैज़ बिन नलीफाइड, ठीक है, वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग सॉल्यूशन लेके, ठीक है, ये सारी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। आपको वही चीज़ लेना है जो इस समय आपके घर पे अवेलेबल हो सके, क्योंकि आपके घर में ज़्यादा केमिकल्स तो मिल नहीं सकते हैं। तो जो आपको नेचुरल से केमिकल्स मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसिड के लिए आपके अपने घर में विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेस के लिए आप लोग बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और सोप सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल हैं दैट यू हैव टू यूज़ फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट इफ़ इट इज़ पॉसिबल। इफ़ इट इज़ नॉट देन विल बी कंप्लीटिंग दीज टाइप्स ऑफ experiments in school laboratory. Getting? Okay, now let us proceed to another topic that is, okay, what happens when the neutralization reaction takes place, यानी जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो as you can see here, in neutralization reaction a new substance is formed, ठीक है ना। कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है ना। उस नए सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, सॉल्ट, वी कॉल इट सॉल्ट, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हो जाता है तो एक सब्सटेंस बनता है, इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट। दिस यू हैव टू रिमेंबर। गेटिंग? ओके, नाउ if you have to define this, what is neutralization reaction, then how will you define? So here it is given in black bold letters. It is given that the reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. Okay, as you can see here, this reaction produces salt, water and heat, ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या क्या पैदा होता है, सॉल्ट, वाटर और हीट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है क्या चीज़, कि when acid and bases react with each other they give salt plus water and also the heat, ठीक है। वो हीट को भी क्या करता है, इवॉल्व करता है, इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस भी रिएक्शन में, ठीक है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन होता है, जिसमें से हीट निकलती है, ठीक है, वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग क्या बोलते हैं उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जिसमें से हीट निकल रही है तो हम क्या बोलते हैं उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हमें हीट को देना पड़ रहा है, ठीक है, इफ़ यू हैव टू सप्लाई द हीट देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड, सो इट विल बी कॉल्ड अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिसमें हम हीट देते हैं वो होता है एंडोथर्मिक, और जिसमें से हीट अपने आप निकलती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे वी हैव HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। जब इनका हम मिक्सचर करेंगे, ठीक है, इनको हम मिलाएंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl क्या होता है, ये होता है सॉल्ट, ये होता है नमक, ठीक है ना, जो आप अपने घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ और क्या निकलेगा, वाटर, पानी, ठीक है ना। और क्या इवॉल्व होगा, इसमें से हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्या इसमें इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है, हमारे नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या क्या यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है। So we are going to discuss such things. Okay, so the first thing is that indigestion, ठीक है। जो सबसे पहली टॉपिक है जो हमारे लाइफ में जिसका यूज़ है वो है इंडाइजेशन, ठीक है। देखिए इंडाइजेशन में क्या होता है, जब हम देखें हमारे जब फूड होता है जो डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, तो उसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में रिलीज़ होने लगता है तो इसकी वजह से हमें क्या होने लगती है, इंडाइजेशन, ठीक है। हमें हमारे पेट में थोड़ी सी बर्निंग होने लगती है, ठीक है ना। जब खाना नहीं पचता है लोगों का तो क्या होता है, हमें इंडाइजेशन हो जाती है और हमारे पेट में बर्निंग सेंसेशन आ जाती है। तो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, यानी देखो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको एसिडिटी हो गई है, ठीक है ना।
तो एसिडिटी की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे हटाते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन एंटी एसिड मतलब एसिड का अपोजिट वर्जन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लोग यूज़ करते हैं ताकि उन्हें एसिडिटी से राहत मिल सके। और क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल नाम क्या होता है? वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे जो स्टमक में एक्सेसिव एसिड होता है वो उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे पेट में थोड़ी सी आराम मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यूज़ क्या है? इट इज़ एंट बाइट। चींटी जब काटती है, ठीक है ना, तो चींटी हमें जब काटती है तो इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, ठीक है ना। वो क्या करता है? एक एसिडिक लिक्विड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि विच काइंड ऑफ एसिड इज़ प्रेजेंट इन एंट्स। ओके, सो एंट व्हाट काइंड ऑफ एसिड इज़ प्रेजेंट? सो इट इज़ फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या होने लगती है? जलन होने लगती है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? हम इस इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी शुड रब मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। आपके घर में बेकिंग सोडा सबके घर में रहता है, ठीक है। केक वगैरह बनाने काम आता है और बहुत सारी चीज़ें बनाने काम आता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पानी उसमें भिगा लेते हैं और फिर उसको अपने उस जगह पे जहाँ पे चींटी ने काटा है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है? हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमें राहत मिल जाती है। या फिर क्या हम यूज़ कर सकते हैं? कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक कार्बोनेट की वजह से भी क्या होता है? वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और देख लेते हैं हमारे पास क्या है? सॉइल ट्रीटमेंट देखते होंगे हमारे जो होते हैं खेत होते हैं, ठीक है, उनमें कभी कभी जो खेत होते हैं बहुत ही इनफर्टाइल होते हैं, बंजर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या यूज़ कर चुके होते हैं वो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ठीक है ना। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर करके सॉइल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? अगर कोई भी सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं, बेसिक चीज़ें मिलाते हैं। और कोई अगर बेसिक हो जाता है तो हम उसमें एसिड मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे बेसिस के एग्जांपल हो गया, क्विक लाइम हो गया, स्लेग लाइम हो गया, ठीक है ना, या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम अपने सॉइल में मिलाते हैं ताकि उनका थोड़ा सा नेचर जो हो जाए, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, और अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या है? और नेक्स्ट थिंग इज़ फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है, यानी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से जो कूड़े कचरे निकलते हैं, ठीक है। तो जो कूड़े कचरे निकलते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही एसिडिक होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की एसिड होती हैं। अगर उनको हम, ठीक है, तालाब में या नदी में उस पानी को बहाएंगे, वाटर बॉडीज़ में बहाएंगे, तो उससे बहुत सारी मछलियाँ या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हमारे पानी में रहते हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे, जिनसे हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री वेस्ट में, ठीक है, दे यूज़ बेसिक सब्सटेंस, ठीक है, वो क्या करते हैं? बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि मछलियों को या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसमें रहते हैं, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ओके, so that's all for today. This chapter is over. If you have any doubts you can ask in the comment box, okay, and keep watching the video, okay, and that's all for today. Thank you class.